हेलो फ्रेंड्स, आज हम एसएससी के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम टीयर 1 इसका की पेपर 6/12/2022 को हुआ था। उसके आज थर्ड शिफ्ट के इंग्लिश के सॉल्यूशंस को करेंगे। तो चलिए इंग्लिश के पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। तो देखिए इंग्लिश का सेक्शन यहाँ से शुरू होता है। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। ये स्पॉट द एरर का क्वेश्चन है। तो व्हेन द ट्रेन पुल्ड इन एट द स्टेशन इट टेक जोसेफ सम टाइम टू गेट ऑफ। यहाँ पे इट टेक की जगह इट टुक होगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। जब ट्रेन स्टेशन पे रुकी तो जोसेफ को कुछ वक्त लगा ट्रेन से उतरने के लिए। तो इट टुक होना चाहिए, यहाँ पे गलती है ऑप्शन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है आपसे। तो अगर आप देखें जो शब्द थायराइड लिखा है ये गलत लिखा हुआ है। इसकी सही स्पेलिंग होती है THYROID। थायराइड, थायराइड एक ग्लैंड है जो आपके गले में होता है। डिजास्टर माने आपदा, सिस्टम माने किसी तरह की व्यवस्था, और डिस्टेंस मतलब किसी पर्टिकुलर चीज से किसी दूसरे चीज की दूरी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपसे पैसिव वॉइस पूछ रहा है सेंटेंस का। तो द गवर्नमेंट विल बिल्ड एन एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर क्या होता है? एक हॉल सा होता है जिसके ऊपर कोई छत नहीं होती, मतलब खुला हुआ हॉल। तो उसे हम एम्फी थिएटर कहते हैं। अब द गवर्नमेंट विल बिल्ड एन एम्फी थिएटर, तो यहाँ से शुरुआत करेंगे। एन एम्फी थिएटर विल बी बिल्ट बाय द गवर्नमेंट। बाकी आप एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल कहीं भी किसी और वीडियो से देख सकते हैं। अब यहाँ मैं वो सब बताने लगूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। हम बस एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं जिससे कि फोर्थ टर्म एग्जाम में आपकी एक रिवीजन सा हो जाए, प्रिपरेशन हो जाए। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। एन एम्फी थिएटर विल बी बिल्ट बाय द गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ बिल्ड लिखा हुआ है, जबकि जब हम कन्वर्ट करते हैं तो बिल्ट बिल्ट होना चाहिए, तो इसलिए ये गलत है। यहाँ पे यहाँ विल बी को यहाँ वुड भी कर दिया है, इसलिए गलत हो गया। और यहाँ बी बिल्ट दिया हुआ है, इसलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड ही सबसे अप्रोप्रिएट है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अंडरलाइन सेंटेंस को सब्स्टिट्यूट करने को कह रहा है। तो शी एक्टेड एज इफ शी इज द वन हु वॉज हर्ट। अब देखिए यहाँ पे वॉज है पास्ट टेंस और यहाँ पे इज है, यही गलती है। अगर यहाँ वॉज दिया हुआ है तो यहाँ भी वॉज ही होना चाहिए। उसने ऐसे एक्ट किया कि वही थी, मतलब शी वॉज द ओनली वन हु गॉट हर्ट, उसी को वही थी जिसे जिसे दुख हुआ या जो हर्ट हुआ। अब एक्चुअली में वो नहीं थी, इसका ये मतलब है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन फिफ्थ, ईडियम का मतलब पूछ रहा है। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। इसका ये मतलब होता है कि कोई चीज जो एक जगह पे रुके ना, वो नेम फेम और वेल्थ अचीव नहीं कर पाती। A person who does not settle in one place for a long time does not gain wealth, name or fame। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, अंडरलाइन जो वर्ड है उसका मीनिंग पूछ रहा है। तो पढ़ते हैं। द स्टूडेंट्स हैव डिसाइडेड टू कंस्पायर टू स्टील द टेस्ट पेपर। कंस्पायर माने षड्यंत्र रखना, मतलब कि प्लॉट, मतलब किसी तरह का प्लान बनाना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी मतलब एक षड्यंत्र रहता है जैसे कि उन्हें वो टेस्ट पेपर्स को चुरा सके। इनैक्ट मतलब किसी चीज को लागू करना होता है। मॉडरेट मतलब वो चीज जो एक्सट्रीम ना हो। और असिस्ट मतलब किसी की सहायता करना। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन सेवन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है। एन इसेंट्रिक मैनर ऑफ लिविंग मतलब थोड़ा सा नॉर्मल से थोड़ा अलग तरीके का जो जीवन होता है उसे हम बोहेमियन स्टाइल ऑफ लिविंग कहते हैं। न्यूमिस्मेटिस्ट वो होता है वन स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स। और गवर्नमेंट होता है समवन हु हैज अ ह्यूज एपेटाइट फॉर फूड एंड नोज अ लॉट अबाउट इट, मतलब वो जैसे कि खान पान का बहुत शौक हो और उसके बारे में काफी जानकारी भी हो। और मिसैंथ्रोप मतलब हेटर ऑफ मैनकाइंड, जो इंसानों से ही नफरत करे उसे हम मिसैंथ्रोप कहते हैं। इस तरह फिलैंथ्रोप होता है मतलब जो ह्यूमंस से मोहब्बत करे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर था। अब ये एंटोनिम पूछ रहा है शब्द इंट्रिंसिक का। इंट्रिंसिक मतलब होता है समथिंग विच इज इननेट विच हैज बीन देयर इन यू फ्रॉम द स्टार्टिंग, मतलब जो शुरुआती समय से आपके अंदर हो उसको हम इंट्रिंसिक कहते हैं। उस तरह जो बाहर से आए उसे हम एक्सट्रिंसिक कहते हैं। इंट्रिंसिक का आप देख सकते हैं ये इनहेरेंट मतलब जो बचपन से आया हो आपके पास, उसे इंट्रिंसिक या इनहेरेंट कहते हैं। इनहेरेंट इसका एक सिनोनिम हो गया। एलिमेंटल मतलब होता है फंडामेंटल या मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और इंट्रोजेक्टेड मतलब अक्वायर्ड हैबिट ऑफ समवन,
जैसे कि हमारे पिताजी कहते हैं कि बिग बॉयज डोंट क्राई, और धीरे धीरे क्या है ये चीज़ हम अडॉप्ट कर लेते हैं, फिर हम अपने आगे की जनरेशन को यही चीज़ कहते हैं। तो वो चीज़ जो हम अपने मतलब किसी से सीख के अपनी लाइफ में उसे इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, उसको हम इंट्रोजेक्शन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर था। वन मस्ट एम टू डेवलप इंट्रिंसिक मोटिवेशन विद इन लर्नर्स फॉर बेटर रिटेंशन ऑफ नॉलेज। इंट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब जो खुद के अंदर से आए, बाहर से आपको मोटिवेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको बेटर रिटेन रिटेन करना है नॉलेज को, मतलब जो चीज़ आपने पढ़ी है वो आपके अंदर है, उसके लिए आपको इंटरनल मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है पैसिव वॉइस में बदलने को सेंटेंस को, तो लिखा है डोंट प्लग द फ्लावर्स। इस तरह के सेंटेंस में हम लेट के साथ शुरुआत करते हैं, तो लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह आप दूसरे ऑप्शन ले सकते हैं, जैसे डोंट वोंट आता है तो हम लेट के साथ शुरू करते हैं, जैसे डोंट क्लोज द डोर का हो जाएगा लेट द डोर नॉट बी क्लोज्ड, इस तरह का चलता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 सेंटेंस अरेंजमेंट आ गया, तो जब आप इसे रफली पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको कि एस से शुरू होना चाहिए। तो पढ़ते हैं। एट लीस्ट 2 लाख पीपल आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द लेक फॉर फिशिंग, मतलब कि कम से कम 2 लाख लोग फिशिंग लेक के ऊपर फिशिंग के लिए डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं। द डिमांड फॉर फिश हैज़ इंक्रीज्ड, फिश की जो डिमांड है वो बढ़ गई है। लेकिन देखिए यहाँ इंक्रीज के बाद हाउएवर जो है, इससे भी आप रिलेट करके पता कर सकते थे कि पी के बाद क्यों ही आना चाहिए था, वो आपको सिर्फ इस पहले वाले में दिखेगा। हाउएवर एडिक्वेट फिश इज नॉट अवेलेबल इन द लेक, लेकिन जितनी फिश की आवश्यकता है उतनी जो मछलियां हैं वो अभी लेक में है नहीं। ऐसा क्यों है? दिस इज मेनली बिकॉज द माइग्रेटरी फिश फ्रॉम Chandni Irrawaddy river system to Manipur river system has declined steadily after the Barash came up. ऐसा इसलिए क्योंकि जो ये जो दो दो रिवर सिस्टम के बीच में जो एक बैराज सिस्टम आ गया, इस वजह से क्या है माइग्रेटरी जो फिशेज है वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पा रही, तो इस वजह से ऐसा हुआ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 11 एंटोनिम पूछ रहा है ऑफ द वर्ड आइडेंटिफाई, जो शब्द है उसका एंटोनिम पूछ रहा है, तो पढ़ते हैं। My pet dog can classify and identify our family friends easily and doesn't overlook. ने देखिए आप मिल गया आपको overlook, anonymous and unknown ones। तो आइडेंटिफाई मतलब पहचान लेना, ओवरलुक मतलब ना पहचानना या अनदेखा कर देना। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट आंसर है। एनोनिमस मतलब होता है अज्ञात, स्पॉट मतलब किसी को आइडेंटिफाई कर लेना, और क्लासीफाई मतलब चीजों को एक व्यवस्थित क्रम में बांटना। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 12 सेंटेंस रीअरेंजमेंट आ गया, तो पढ़ते हैं। वन एलिमेंट दैट इज टाइमिंग। अब देखिए यहाँ से पता चलेगा आपको कि पी से तो स्टार्ट नहीं होना चाहिए, दैट के साथ द नहीं आएगा और दैट के साथ विद भी नहीं आना चाहिए, तो इसलिए वन एलिमेंट दैट इज एसेंशियल टू नेविगेट डीप स्पेस, क्यू के साथ शुरुआत होगा। इज टाइमिंग इन पर्टिकुलर इंश्योरिंग दैट द टाइम ऑन बोर्ड स्पेस क्राफ्ट इज सिंक्रोनाइज विद द टाइम ऑन द ग्राउंड। मतलब ये कह रहा है कि एक की एलिमेंट डीप स्पेस के अंदर क्या होता है टाइमिंग, मतलब कि जो टाइमिंग जो स्पेस क्राफ्ट है उस पर होना चाहिए वही सेम टाइमिंग आपके ग्राउंड पे भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 फिल इन द ब्लैंक्स। तो वी केम टू डैश एज वी वर पासिंग थ्रू, मतलब हम हेलो करने के लिए आ गए जब हम यहाँ से पास करते, मतलब हम जब यहाँ से जा रहे थे तो हमने सोचा मिलते हुए और हाल चाल लेते हुए जाएं, जैसे हम हिंदी में कहते हैं, तो इसलिए वी केम टू से हेलो एज वी वर पासिंग थ्रू। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर है। 14 इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है, तो apparently he seems to be an immature person, but I know that he is a disciplined and committed person when it comes to doing something seriously। तो यहाँ पे जो गलत स्पेलिंग है वो इमेच्योर है, इसकी सही स्पेलिंग होती है AMATEUR, मतलब नौसिखिया जो अभी चीज़ों को सीख रहा हो। एपरेंटली मतलब जो ऑब्वियसली होता है, जो दिख रहा होता है। कमिटेड मतलब किसी चीज़ के लिए मतलब दृढ़ संकल्प कर लेना या कमिट कर लेना कि आप ये करेंगे ही, जैसा रिलेशनशिप में कमिटमेंट होता है। और डिसिप्लिन मतलब जो अनुशासन हो जिसमें। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है इमेच्योर। और इस सेंटेंस का मतलब था कि एपरेंटली मतलब जो क्लियरली अंडरस्टूड हो कि वो इमेच्योर दिखता तो है लेकिन वो डिसिप्लिन्ड और कमिटेड है, मतलब जब भी उसे कुछ काम दिया जाए, व्हेन इट कम्स टू डूइंग समथिंग सीरियसली, जब भी कुछ सीरियसली कुछ करना रहे तो वो काफ़ी हद तक डिसिप्लिन्ड और कमिटेड है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन 15 में एंटोनिम पूछ रहा है अंडरलाइन सेंटेंस, अंडरलाइन वर्ड का, तो पढ़ते हैं। द मनी शी ऑफर्ड हिम वॉज इनसफिशियंट टू परसुएड हिम टू सेल। परसुएड हमारा शब्द है, परसुएड मतलब किसी को बहला लेना या अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर देना, इन्फ्लुएंस एक सिनोनिम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट होगा, डिस्करेज, मतलब कि डिस्करेज कर देना या मतलब कोई चीज़ ऐसा कहना जिससे कि जो जजमेंट है किसी का बदल जाए या इंटरेस्टेड वो ना रहे। क्लैड मतलब कि एक ही, मतलब एक बायोलॉजिकल टर्म है जिसमें कि एक स्पीशीज के जो अलग अलग इनहेरिटेड एंसेस्टर्स होते हैं उसको हम क्लैड कहते हैं, जैसे कि एप्स, ह्यूमंस, गोरिल्लाज, ये सब के सब एक ही क्लैड के हैं, मतलब एक ही अ, वंशज के हैं, हम सब एक ही जगह से आए हैं, बस वो थोड़े थोड़े वेरिएशन होने और इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट करने की वजह से बदलाव आता चला गया। और प्रोपेगेंडाइज मतलब कि एक विचारधारा फैलाना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 16, करेक्ट प्रपोजिशन यूज किसमें हुआ है वो पूछ रहा है। तो देखिए फॉन्ड के साथ ऑफ जो शब्द है वो लगता है, फॉन्ड ऑफ मतलब कोई किसी को कोई चीज़ जब बहुत पसंद हो तो उसे हम फॉन्ड ऑफ कहते हैं। जैसे यू आर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक मतलब आपको म्यूजिक बहुत पसंद है। चिल्ड्रंस आर फॉन्ड ऑफ स्वीट्स मतलब बच्चों को जो स्वीट्स है, मिठाइयाँ बहुत पसंद होती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 17, fill in the blanks. The great director Satyajit Ray, after receiving the honorary academic award from Audrey Hepburn, dash in his Kolkata house. तो देखिए यहाँ पे होगा breathed his last, मतलब कि अपनी आखिरी सांस ली वहाँ पे उन्होंने। सत्यजीत रे ने जब अपना ऑनरी एकेडमी अवार्ड जीत लिया ऑड्री हेपबर्न द्वारा, तो उसके बाद आखिरी सांस उन्होंने अपने कोलकाता वाले घर पे लिया। ब्रेथ्ड हिज लास्ट। निप्ड इन द बड मतलब होता है किसी चीज को शुरुआत होने पे ही उसे खत्म कर देना। जैसे आपने जो वो क्या कहते हैं निप्ड इन द बड मतलब शुरुआती दौर में उसे निप करके खत्म कर देना। कीप द बॉल रोलिंग मतलब मेंटेन द मोमेंटम और एक्टिविटी, मतलब कोई चीज को चलते रहने देना, जैसा जैसा सब कुछ चल रहा है वैसे चलते रहने देना। और डग द ग्रेव मतलब अपने खुद के लिए ऐसा कुछ काम करना जो कि आखिरकार आपके लिए ही आ, मतलब हार्मफुल होगा या आपको फेल करने का कारण बनेगा, उसे हम कहते हैं डग योर ओन ग्रेव या डग द ग्रेव। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन 18, फिल इन द ब्लैंक्स। द जज डायरेक्टर द एडवोकेट जनरल टू डैश एन इंक्वायरी ऑन द केस। तो देखिए होल्ड एन इंक्वायरी होता है और एक मेक एन इंक्वायरी होता है। मेक एन इंक्वायरी मतलब एक जनरल चिट चैट, थोड़ा बहुत बातचीत करके कुछ जानकारी लेना हो तो उसे हम मेक एन इंक्वायरी कहते हैं। जबकि होल्ड एन इंक्वायरी जब एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन उसे कहते हैं। देखिए जज जो है वो डिटेल्ड इंक्वायरी के लिए तो कहेगा, कुछ थोड़ी बहुत चीजें पूछने के लिए तो कहेगा नहीं। इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ हम जाएंगे, होल्ड एन इंक्वायरी। क्वेश्चन नंबर 19 इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने को कह रहा है, तो पढ़ते हैं। वी हैड ओपन द लॉक, दे टोल्ड मी। तो ये हो जाएगा दे टोल्ड मी दैट। वी की जगह हो जाएगा दे। अब हैड का तो आप डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो भी हैड ही रहता है, हैड और ओपन द लॉक, तो यही सबसे अप्रोप्रिएट होगा। दैट वी देखिए यहाँ पे वी आ जाने की वजह से गलत है। दे सेड टू मी दैट दे, देखिए दे का दे ही रह गया इसलिए ये गलत हो गया। दे सेड टू मी आ गया इस वजह से ये गलत हो गया। और दे सेज दैट, सेज आ गया ये इसलिए ये गलत हो गया। एक बार आप रूल्स को किसी भी यूट्यूब चैनल पे देख लीजिएगा, आपको फिर बहुत ही ईजी लगेगा ये एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 20, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आ गया। द प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय अ विल, मतलब कोई जो वसीयत के द्वारा किसी के लिए जो प्रॉपर्टी छोड़ देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लेगेसी कहते हैं। लेजर मतलब होता है जो अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स होते हैं उसे हम लेजर कहते हैं। लेजेंड मतलब भगत सिंह जैसे लेजेंड जिन्होंने कुछ ऐसा काम किया हो जिन्हें हम सदियों से जानते रहते हैं। और लेक्सिकल मतलब समथिंग विच इज कंसर्न्ड विद वर्ड्स, वोकैबुलरी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर था, लेगेसी। अब चलते हैं हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पे। तो यहाँ से कॉम्प्रिहेंशन पैसेज शुरू होता है, तो पढ़ते हैं। अ न्यू वर्ल्ड रिसर्च शोज दैट द फ्रेंच डैश लार्ज अमाउंट ऑफ चीज एंड बटर। तो फ्रेंच क्या करते होंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ चीज और बटर से खाते होंगे क्योंकि ये खाने की चीज़ है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट कंज्यूम शब्द सबसे अप्रोप्रिएट होगा। कंज्यूम मतलब खाना, ड्रिंक मतलब पी जाना, गॉबल मतलब जल्दी जल्दी निगल जाना, और टेक मतलब लेना कुछ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। एक नई रिसर्च है जिसने ये बताया कि जो फ्रेंच होते हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ चीज़ और बटर कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद देयरफॉर दे हैव लो लेवल्स ऑफ हार्ट डिजीज। ये कारण हो सकता है कि उनकी हार्ट डिजीज उनके यहाँ बहुत कम है। द रिसर्च डैश दैट एनिमल फैट इज
गुड फॉर ह्यूमन बॉडी एंड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। तो ये रिसर्च ऑल्सो क्या कहती है, या तो रिसर्च ऑल्सो बिलीव्स, यहाँ पे अगर शोज होता तो फिर वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता, लेकिन ऐसा कोई है नहीं। रिसर्च एक्सेप्ट नहीं करती, क्रेडिट नहीं करती, ट्रस्ट भी नहीं करती, बिलीव कर सकती है। तो द रिसर्च बिलीव्स दैट एनिमल फैट इज गुड फॉर ह्यूमन बॉडी एंड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। मतलब रिसर्च के द्वारा ये पता चल रहा है कि एनिमल फैट जो होता है वो ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छा होता है, जिससे कि हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। इसके बाद दिस स्टडी वाज डैश इन 2018 इन 21 लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। तो ये स्टडी क्या की जाती है, कंडक्ट की जाती है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। दिस स्टडी वाज कंडक्टेड, ये जो स्टडी थी वो 2018 में 21 लो और मिडिल इनकम वाली कंट्रीज में कंडक्ट की गई थी। उसके बाद however it dash that eating moderately is the dash key in this regard। लेकिन इस स्टडी में आखिर में क्या कंक्लूड किया होगा, निष्कर्ष दिया होगा। however it concluded, इसने ये कंक्लूड किया moderately that eating moderately is the dash key in this regard। मतलब moderately इस स्टडी ने ये कंक्लूड किया होगा कि उसे मतलब मॉडरेटली खाना ही आइडियल केस होता होगा। मतलब ऐसा कुछ सेंस आ रहा है, वो हमें अगले में पता चलेगा। फिलहाल इस वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। देखिए लास्ट में लिखा हुआ है हाउएवर इट इज कंक्लूडेड, यहाँ हो गया दैट ईटिंग मॉडरेटली इज द क्रूशियल की इन दिस रिगार्ड। सबसे इंपॉर्टेंट की है कि आपको मॉडरेटली कंज्यूम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। डिलीजेंट मतलब बहुत ध्यान से कुछ करना। प्रिंसिपल मतलब कि कोई जो सिद्धांत होते हैं उसे। और एमिनेंट मतलब जो काफ़ी नोन और रिस्पेक्टेड हो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी मैंने इससे पहले 6 तारीख से पहले के भी वीडियोस बना दिए हैं, आपको उन सारे सॉल्यूशंस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक कर सकते हैं, और इस तरह के कंटेंट के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।